दिल्ली के कंझावला इलाके में हिट एंड रन और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। इस घटना से जुड़े कुछ और सीसीटीवी वीडियोस भी सामने आ गए हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को अपने ही कुछ बयानों को बदलना पड़ रहा है, क्योंकि कल जो एफआईआर की कॉपी थी जो हमने आपको दिखाई थी, उसमें जो थ्योरी थी उस थ्योरी पर ही अब सवाल उठने लगा है। अभी तक दिल्ली पुलिस का कहना था कि कार सवारों ने पीड़ित लड़की की स्कूटी को टक्कर मारी, जिसके बाद लड़की इनकी गाड़ी के नीचे फंस गई। ये आरोपी जो है वो गाड़ी चलाते रहे और करीब 12 किलोमीटर तक पीड़ित लड़की के शव को दिल्ली की सड़कों पर घसीटते रहे। दिल्ली पुलिस को यह हिट एंड रन का केस लगता है, लेकिन पीड़ित लड़की का परिवार यह मानने को तैयार नहीं है। पीड़ित का शव जब मिला तो उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। इस वजह से पीड़ित लड़की का परिवार इसे रेप के बाद मर्डर से भी जोड़ रहा है। इस वारदात में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस घटना से जुड़ी 5 बड़े अपडेट अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं। पहली बात तो यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित अंजलि की मौत गाड़ी में फंसकर घसीटे जाने से हुई थी। दूसरी बात यह पता चली है कि अंजलि के साथ किसी तरह का कोई यौन अपराध नहीं हुआ था। तीसरी बात, अंजलि के सिर, रीढ़ की हड्डियां और शरीर के निचले हिस्से में गंभीर चोटें आई है और एक्सीडेंट के वक्त अंजलि अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी दोस्त निधि भी थी। पांचवी अपडेट यह है कि एक्सीडेंट से पहले अंजलि और उसकी दोस्त निधि के बीच एक होटल के कमरे और उसके बाहर झगड़ा भी हुआ था। प्रोविजनल रिपोर्ट के आधार पर जो डेथ है वो एंटीमॉर्टम इंजरीज की वजह से हुई है, जिसमें शॉक एंड हेमरेज उसका मेन कारण है। और जो ये डेथ है ये जो ड्रैगिंग है बॉडी की उसकी वजह से हुई है। इसके अलावा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में जो बॉडी का एग्जामिनेशन होता है उसके आधार पर कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो ये सजेस्ट करती हो कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट अभी हमें मिलेगी ड्यू कोर्स में और अभी इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आई विटनेस को ट्रेस किया है और उसकी को पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाया है और 164 के बयान उसके दर्ज कराए गए हैं। जो 164 के बयान हैं वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। और जो झगड़े की बात है, अभी कुछ और पहलू हैं जिनके ऊपर पुलिस फर्दर वेरिफिकेशन कर रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की अंजलि की दोस्त निधि इस मामले में चश्मदीद गवाह है और निधि ने बताया कि एक्सीडेंट वाली रात क्या हुआ था। उसके मुताबिक अंजलि और वो पार्टी करके घर लौट रहे थे और निधि का कहना है कि अंजलि काफी नशे में थी। हालांकि निधि ये नहीं बता पा रही है कि जब एक्सीडेंट हुआ उसके तुरंत बाद उन्होंने पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी। निधि का कहना है कि वो एक्सीडेंट की घटना से घबरा गई थी और वो सीधे अपने घर चली गई। इतना ही नहीं, मीडिया ने लगातार उनसे ये जानने की कोशिश की कि इस घटनाक्रम के बाद वो चुप क्यों थी, खामोश क्यों थी। अगर जिस साथी के साथ वो पार्टी कर रही थी तो पार्टी के बाद जो कुछ भी हुआ था उसकी जानकारी उसे पुलिस को देनी चाहिए थी। लेकिन अंजलि की दोस्त निधि ने बार बार ये दावा किया कि वो दिमागी तौर पर बहुत डरी हुई थी, इसीलिए वो किसी से कोई बात नहीं करना चाह रही थी। उसे बार बार इस बात का डर था कि ये सारा इल्जाम उसके ऊपर ना लग जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने बार बार ये कहा है कि अंजलि ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। ये पार्टी भी होटल के कमरे में जो हुई है उसमें निधि के नहीं जबकि अंजलि के दोस्त सारे वहाँ पे शामिल थे और निधि को अंजलि अपने साथ ले गई है। और जब उससे ये भी पूछा गया कि आखिर उस कैमरे पर सीसीटीवी में जो दिख रहा है कि निधि और आपके बीच में बहस हो रही है तो उसके पीछे की वजह क्या थी, तो उसके पीछे भी ये थ्योरी सामने आई कि निधि ने अंजलि को ड्राइव करने से रोका, स्कूटी की चाबी नहीं दे रही थी क्योंकि अंजलि बहुत ड्रिंक की हुई थी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस होने लगी। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में उसने ये भी बताया कि जब टक्कर हुई गाड़ी की तो उसमें चोट निधि को भी लगी है, यानी अंजलि के दोस्त को भी। सुनिए निधि ने क्या कुछ कहा। फिर मैंने कार पीछे बैठ के गाड़ी रुकवाई, ब्रेक देके, फिर ब्रेक देके गाड़ी रुकवाई। गाड़ी रुकवाने के बाद फिर हम गए आगे जाने के बाद हमने क्या करा, वो गाड़ी आ रही थी ब्लैनो कलर की गाड़ी आ रही थी, ब्राउन कलर की ब्लैनो गाड़ी थी। उसने सामने से सामने टक्कर करी हमें
सामने से सामने टक्कर करी हमें। लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। लड़की नशे में थी बहुत ज्यादा, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। लड़की बहुत ज्यादा नशे में थी, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। ठीक है, लड़की की गलती है। जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है, मैंने उसको मना करा कि मत कर मत चला, मैं होश में हूँ, मेरे को चलाने दो। उसने मेरे पे विश्वास नहीं करा, उसने अपने आप पे विश्वास करा कि नहीं बहन तू घेर देगी मुझे, मैं चलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर हम वहाँ से जा रहे थे, आगे से गाड़ी आ रही थी प्लानो है, तो गाड़ी हम लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई। फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। हाँ, लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है। लड़कों ने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया। उनको पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी, मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर में चली गई। मैंने किसी को डर के मारे नहीं बताया, मैं किसको बताती, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं घर पे चली गई डर के मारे। मैं घर पे जाने के बाद मैं बहुत रोई। उसको ब्लैनो गाड़ी 2 बार आगे लेके गई, 2 बार पीछे लेके, फिर आगे लेके, फिर स्पीड में उसे खींचती हुई अपनी उसके नीचे उसके कुछ अटक गया था। वो किसी चीज में अटक गई थी नीचे गाड़ी के। अटकने के बाद वो आगे गई, पीछे गई, आगे गई, फिर उसे गाड़ी बिल्कुल आगे घसीट के ले गई। फिर उसे घसीटते वो छुट्टी नहीं होगी, उसे घसीटते बिल्कुल आगे ले गई। अच्छा निधि, इसी दौरान उसकी मौत हो गई। अच्छा निधि, आपने क्यों नहीं बताया था किसी को? क्योंकि वजह क्या थी? सवाल ये खड़ा डर गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वालों पे बात आए और कुछ भी बात है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा अच्छा, आप लोगों के बीच में क्या झगड़ा होता? जानते हैं, उसकी मम्मी जानती है। अच्छा, आप लोगों के बीच झगड़ा बात को लेकर हुआ था? झगड़ा ही नहीं हुआ हमारा। मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में थी। अच्छा निधि, एक चीज बताओ जरा, एक चीज बताओ, आपने 4 लड़कों से बात की थी, वो 4 लड़के कौन थे? नहीं, वो हमने बात नहीं करी थी, वो हमारा पीछा कर रहे थे। वो पीछा कर रहे थे? कौन? वो बरीन वाले पीछा कर रहे थे आपका? नहीं, वो ब्लैनो वाले नहीं कर रहे थे, वो जो के बाहर खड़े थे, वो हमसे बात कर रहे थे। ऐसे हमारी लड़ाई नहीं हो रही थी, वो हमारी ऐसे चाबी पे बहस हो रही थी। वो कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी। कमरे में भी दोनों की लड़ाई हुई आप लोगों नहीं, आ जाओ। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये बताओ निधि, अच्छा निधि एक बात ये बताओ कि वजह क्या थी? कोई बॉयफ्रेंड की बात थी? हाँ, उनके पर्सनल मैटर था, उसमें मेरे को नहीं पता। उनका पर्सनल मैटर था, क्या हुआ उन दोनों के बीच, क्या नहीं हुआ, वो उन दोनों को पता है। मैं बाहर चली गई थी उस आपने टाइम कुछ पे। बोला था निधि ने ऐसा? अंजलि ने मुझसे कुछ ऐसा नहीं बोला। अच्छा, ठीक है। सवाल दरअसल पुलिस की थ्योरी पर है। जिस पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जांच करनी है, कल तक ये सीसीटीवी फुटेज क्या उनके सामने नहीं आया था? और अगर नहीं आया था तो पहले ही कंक्लूजन कैसे सामने रखना शुरू कर दिया गया पुलिस की तरफ से? आज जब ये सीसीटीवी फुटेज आया है तो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि अंजलि अकेली नहीं थी, अंजलि के साथ एक लड़की थी। आज वो लड़की मीडिया के सामने भी आ जाती है। ये 2 दिन तक लड़की बिल्कुल खामोश थी और उसके पीछे डर, ये बता रही है। इस मामले की जांच स्पेशल सीपी शालिनी सिंह के पास है और कल देर रात तक उन्होंने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल जहां पे पीड़ित लड़की का शव मिला था वहां पर वो पहुंची थी और फॉरेंसिक टीम ने भी कल देर रात इस इलाके से सबूत जुटाए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी वीडियोस, चश्मदीद और डिजिटल सबूतों के आधार पर पूरी वारदात की टाइमलाइन बनाई जाएगी, जिसके बाद आरोपियों को सख्त सजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। यानी अब पुलिस ये कह रही है कि हम पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अंजलि की मौत हिट एंड रन है या एक मर्डर, इसको लेकर दिल्ली पुलिस की जांच जारी है और अंजलि का परिवार इस मामले को मर्डर केस बता रहा है। लेकिन इस केस से जुड़े कुछ और सीसीटीवी वीडियो सामने आए और इस मामले की जांच में नए पहलू भी जुड़ गए। अभी तक जो सीसीटीवी सामने आए थे उसमें बोलिनो कार के बाईं तरफ अगले टायरों में कुछ फंसा हुआ नजर आता है। ये बार बार जो वीडियो कल से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, इसी को अंजलि का शव बताया जा रहा है और पुलिस का कहना है कि एक्सीडेंट के बाद अंजलि का पैर इसमें फंस गया था, जिसके बाद घिसटने की वजह से उसकी मौत हो गई। निधि ने इसी बात की तस्दीक की। निधि एक्सीडेंट के वक्त अंजलि के साथ ही स्कूटी पर बैठी थी। निधि को आपने भी सुना और उसके मुताबिक एक्सीडेंट के बाद अंजलि दर्द से चिल्लाती रही, कराहती रही, लेकिन कार सवार लोगों ने कार नहीं रोकी बल्कि उसे घसीटते रहे। निधि का कहना है कि कार सवारों को पता था कि एक्सीडेंट के बाद अंजलि उनकी कार के नीचे फंसी हुई है।
क्योंकि कार सवारों ने गाड़ी को कई बार आगे पीछे किया था, लेकिन जब अंजलि का शरीर गाड़ी से नीचे नहीं निकला तो आरोपी कार को तेजी से चलाकर वहां से निकल गए। दिल्ली पुलिस को पहले पता ही नहीं था कि अंजलि का जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके साथ स्कूटी पर उसकी दोस्त भी बैठी थी, लेकिन निधि ने जो कहा उसकी तस्दीक एक सीसीटीवी वीडियो भी करता है। चले अब हम आपको यह वीडियो भी दिखाते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो उस वक्त का है जब यह एक्सीडेंट हुआ है, यानी उससे चंद सेकंड पहले का। और यह वीडियो ये बता रहा है, ये बता रहा है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच रात करीब 2:04 वहां से स्कूटी पर अंजलि अपने दोस्त के साथ गुजर रही है। इस सीसीटीवी में कृष्ण विहार लिखा हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के मुताबिक हादसा भी कृष्ण विहार में हुआ था और इस वीडियो में सबसे पहले की स्कूटी नजर आ रही है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस स्कूटी पर 2 लोग सवार हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक स्कूटी पर अंजलि और उसकी दोस्त निधि है और इसी वीडियो में करीब 1 मिनट बाद दूसरे तरफ से आती आरोपियों की बलिनो कार भी नजर आती है। ये देखिए, अभी एक बार फिर से हम आपको वीडियो दिखाते हैं, इसके बाद आप इस पूरे वीडियो को समझ पाएंगे, घटनाक्रम को समझ पाएंगे। ये स्कूटी अभी आपको नजर आएगी कि स्कूटी उस सड़क से गुजर रही है। ये देखिए, ये स्कूटी है जिस पर अंजलि और उसकी दोस्त बैठी हुई है। ये वो वीडियो है और जैसे ये स्कूटी गुजरती है उससे चंद सेकंड बाद ये बोलिनो कार वहां से गुजर रही है और यही कहा जा रहा है यहीं पर हादसा हुआ। अब 2 सवाल भी उठते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। अब सवाल पहला ये उठता है कि जैसा कि अंजलि की दोस्त अभी बता रही थी कि झगड़ा इस बात को लेकर हुआ कि गाड़ी कौन चलाएगा, स्कूटी कौन चलाएगा, क्योंकि निधि ये बार बार कह रही है अंजलि बहुत ड्रिंक की हुई थी, इसलिए गाड़ी चलाने को लेकर वो जिद कर रही थी और शुरुआत में गाड़ी चलाती भी यानी स्कूटी चलाती भी अंजलि की दोस्ती नजर आ रही है। तो टक्कर के बाद उस वक्त वहां पर कौन था? और इस पर भी अंजलि की दोस्त ने कहा कि टक्कर जब हुई तो वो पीछे गिर गई, साइड में गिर गई और अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई। अब दावा यह है कि किस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ जो वीडियो हम देख रहे हैं इसमें अंजलि कार के नीचे फंस गई और इस वीडियो में दिख रहा है कि कार के नीचे से कोई चीज बाहर निकली है। ये वीडियो जो भाई अब लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, इस वीडियो में दिख रहा है, ये देखिए एक बार फिर से हम आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाते हैं। इस वीडियो में दिख रहा है कि कुछ कार से गिर रहा है। पहले ये कहा जा रहा था कि ये अंजलि का पैर है, लेकिन कंझावला रोड पर जौती गांव के पास जिस सड़क पर अंजलि का शव मिला वहां उसके दोनों पैर थे। अब माना जा रहा है कि हादसे के दौरान जो चीज निकलकर गिरी तो शायद अंजलि के फुटवेयर्स होंगे जो अंजलि ने उस वक्त पहने होंगे। सुल्तानपुरी की यही वो जगह है जहां पर 31 दिसंबर की रात 20 साल की एक लड़की स्कूटी से अपनी घर की तरफ लौट रही थी। इस बात से अनजान की रास्ते में 5 हैवान उसका इंतजार कर रहे हैं। नशे में चूर कार चालक ने गाड़ी की टक्कर स्कूटी से मार दी। लड़की स्कूटी समेत नीचे गिर गई। यहाँ तक जो हुआ वो एक सड़क हादसा लग रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इसे साजिश बना दिया, क्योंकि टक्कर मारने के बाद कोई भी युवक बाहर उतरकर लड़की की मदद करने की बजाय गाड़ी को पीछे लिया और मौके वारदात से फरार हो गए। और इसी दौरान लड़की का पैर गाड़ी के एक्सेल में फंस गया और वो घसीटती हुई यहाँ से चली गई। बाहरी जिले के सुल्तानपुरी इलाके से 13 किलोमीटर दूर रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की जौंती गांव जो कि कंझावला रोड पर पड़ता है, वहाँ पर लड़की की लाश मिली थी। ये सड़क जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ही लड़की की लाश नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी और 13 किलोमीटर तक गाड़ी चलाते हुए लड़की की लाश को घसीटते हुए आरोपियों ने जब यहाँ से यू टर्न लिया तो उस दौरान जो बगल की सीट पे बैठा हुआ मिथुन था उसको लड़की का हाथ नजर आया था, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी रोकी, लेकिन देखा कि लड़की की लाश नग्न अवस्था में यहीं पे पड़ी हुई है। तो फौरन उन्होंने गाड़ी में बैठे और यहाँ से फरार हो गए। गाड़ी उन्होंने जिससे ली थी उसको दिया और बताया कि एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन इस
13 किलोमीटर के दौरान कई बार कार चालक को लगा कि गाड़ी के नीचे कुछ फंसा हुआ है। उन्हें यह एहसास हो गया था कि एक्सीडेंट के बाद कुछ चीज़ गाड़ी के नीचे फंस गई है, लेकिन शराब के नशे में चूर नए साल की मौज मस्ती में निकले इन लोगों ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और यही वजह थी कि 13 किलोमीटर तक वो गाड़ी को घुमाते रहे। कुल करीब 2 घंटे तक उस लड़की को गाड़ी के नीचे घसीटते रहे, जिसकी वजह से उसके शरीर से सारे कपड़े भी निकल गए थे और शरीर के पिछला हिस्सा पूरी तरीके से रगड़ने की वजह से उसकी मौत हो गई है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। कंझावला केस में एक और सीसीटीवी सामने आया है। ये सीसीटीवी उस होटल के बाहर का है जहां पर 31 दिसंबर की रात अंजलि और उसकी दोस्त निधि पार्टी के लिए पहुंची थी। इस होटल में कोई बड़ी पार्टी का आयोजन नहीं था, बल्कि अंजलि और उसकी दोस्त निधि यहां पर पार्टी करने के लिए पहुंची थी। उन्हें एक होटल रूम उन्होंने किराए पर लिया हुआ था और ये वीडियो जो भी आपको हम दिखा रहे हैं, ये वीडियो रात करीब 1:16 का है और ये रोहिणी का एक ओयो होटल है जिसके बाहर बेबी पिंक कपड़ों में अंजलि और लाल रंग के कपड़ों में निधि नजर आती है। वीडियो में सबसे पहले अंजलि किसी स्कूटी पर बैठी दिखाई देती है और इस वीडियो में निधि भी नजर आती है। दोनों किसी बात पर बहस करती हुई दिखती है और दोनों एक दूसरे के साथ लगातार बहस करती रहती है, धक्का मुक्की भी होती है और यह सब सीसीटीवी में कैद हो रहा था। वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि इन दोनों लड़कियों का झगड़ा देखकर राहगीर भी रुक जाते हैं। इसी वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि अंजलि निधि से कुछ छीनने की कोशिश कर रही है और वीडियो में देखकर यह समझ नहीं आ रहा है कि अंजलि क्या छीनने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब अंजलि की दोस्त निधि जब मीडिया के कैमरों के सामने आती है तो उसके बयानों के मुताबिक अंजलि उससे स्कूटी की चाबी छीनना चाहती है। दोनों के बीच काफी देर तक झगड़ा चलता है और करीब आधे घंटे तक होटल के बाहर दोनों बहस करती रही और लोग तमाशा देखते रहे। इस बार निधि ने स्कूटी निकाली और घर जाने की तैयारी करने लगी। अंजलि ने उसे रोका। फिर से कुछ देर बहस होती है, लेकिन इस दौरान एक व्यक्ति ने दोनों से कुछ कहा और ये दोनों स्कूटी पर बैठकर घर के लिए निकल गई। ये तमाम तस्वीर इस सीसीटीवी में कैप्चर्ड है और वो हम आपको दिखा रहे हैं। और रात के करीब 1:30 बजे दोनों उस होटल के बाहर से निकल जाती हैं। यहां गौर करने वाली बात जो है वो ये कि स्कूटी ड्राइविंग सीट पर निधि नजर आई है। ये वीडियो में आप देखिए, जो स्कूटी की ड्राइविंग सीट है उस पर निधि नजर आती है। यानी स्कूटी चला कौन रहा है? निधि चला रही है, अंजलि की वो दोस्त जो आज मीडिया के सामने है। जबकि एक्सीडेंट के वक्त यही कहा जा रहा है कि अंजलि स्कूटी चला रही थी और निधि के बयानों के आधार पर पुलिस इस केस के कुछ पहलुओं पर विचार भी कर रही है। जैसे अंजलि और निधि होटल से जब पार्टी के लिए आई होटल में, तो उनके साथ कौन कौन लोग शामिल थे। निधि ने अपने एक बयान में दावा किया था कि होटल में पार्टी के दौरान कुछ दोस्त भी थे और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी अंजलि या निधि को पहले से जानते थे। हमारी टीम उस होटल में भी पहुंची जहां के रूम नंबर 104 में अंजलि और निधि रुकी हुई थी। कंझावला कांड का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रोहिणी के फूड कला के इसी ओयो होटल से आया है। विवान पैलेस, इसी होटल में 31 दिसंबर की रात को जो लड़की है वो अपनी एक दोस्त के साथ जाती हुई दिखी थी। इसी होटल में वो आई हुई थी और स्कूटी से वो करीब 1:30 बजे यहाँ से निकलती हुई दिखी थी। इस वक्त हम आपको उसी होटल के कमरों में लेके जाते हैं जहाँ पर ये लड़की आई थी। ये होटल है और यहाँ पर होटल के जो बताया जा रहा है कि रूम नंबर 104। देखिए इस वक्त हम उसी होटल के 104 नंबर रूम में मौजूद है और यही रूम उस लड़की ने बुक कराया था और वो और उसकी दोस्त जो है, दोनों दोस्त स्कूटी पे जाती हुई भी दिख रही है, वो ही इस रूम में आई थी। इस वक्त हमारे साथ रोहित है जो कि होटल स्टाफ है यहाँ पे। रोहित, ये बताओ, ये रूम 31 दिसंबर को किसने बुक कराया था? ये 2 लड़कियां थी, उन्होंने बुक कराया था। हाँ। और फिर उसके बाद वो पार्टी वगैरह के लिए आए थे 31 की आए। फिर वो काफ़ी लोगों ने रूम ले रखा था, हमने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर वो काफ़ी 9 बजे के बाद उनकी लड़ाई वड़ाई शुरू हुई कुछ,
क्योंकि उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी। फिर हम थोड़े टाइम बाद इस रूम में आए इनके कि मैम लड़ाई झगड़ा मत करो और रूम में गाली गलौज मत करो, हमारे आसपास की गैर डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर उन्होंने अपने समय बोले ओके भैया अब नहीं आएगी कोई लड़ाई। फिर वो बाहर भी लड़ते रही, इधर भी गाली गलौज होती रही। फिर बोल रही, हमने बोला भैया बता क्या बात हो गई आपकी? बोले आपको कोई मतलब नहीं है, हमारा पर्सनल मैटर है। मैं ठीक है। फिर वो 12 बजे के बाद अपना चली गई क्योंकि उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, बहुत न्यू ईयर बनाने का, तो चली गई। अच्छा, यानी कि ड्रिंक उन्होंने करी हुई थी, तो वो ड्रिंक क्या होटल में आकर रूम में ही करी थी या करके आई थी या है? ड्रिंक अपने साथ लेके आई थी या आप लोग प्रोवाइड करते हो? नहीं, वो अपने, हम कुछ नहीं करते, खाली रूम ही देते हैं, वो अपने साथ ही रहती। अच्छा, हाँ जी। क्या आईडी दिया था, प्रूफ क्या दिया था, क्या मांगते हो आप लोग जब यहाँ पर होटल में कोई आता है? आधार कार्ड, वोटर आईडी, यही सब। तो लड़की ने अपना दिया था? हाँ जी, अपना ही दिया था। कितनी देर के लिए रूम लिया था? पूरी रात के लिए लिया था और या कुछ घंटों के लिए? 12 बजे के बाद चली गई थी, न्यू ईयर बना के वो चली गई थी बस। तो यहाँ पर कोई उनके रूम में और लोग आए थे, कोई लड़के या कोई कि झगड़ा किस बात पे हुआ था ये पता चला? ये कुछ नहीं, उनका अपना ही पी के, वो अपने में पी रखी थी, उन्होंने आपसी में पी के लड़ रही थी बस। अच्छा। ड्रिंक बहुत कर रखी थी उन्होंने। अच्छा, हाँ। कोई आया मिलने उनसे? हाँ, लड़के थे, काफी थे यहाँ पे, सभी थे। 7:30 बजे आई थी। कितनी? 7:30। कितनी लड़कियाँ थी ये? 2 लड़कियां थी। तो कोई झगड़ा वगैरह भी हुआ था? नीचे हुआ था झगड़ा। नीचे? हाँ जी। किनके साथ हुआ था? आपस में दोनों लड़कियां लड़ी थी। आपस दोनों लड़कियों में? हाँ जी। अक्सर आती रहती थी यहाँ पर, उसी दिन आई थी? अक्सर नहीं कह सकते जी, एक आधी बार पहले देखा है बस। एक बार पहले थी। तो कोई यहाँ पार्टी थी, फंक्शन था? पार्टी फंक्शन नहीं है सर, यहाँ पे सिर्फ रूम है। लड़कियां आई हैं, उनको रूम दिया, प्रॉपर आईडी है, प्रॉपर आईडी से हमारे यहाँ से वापिस जा चुकी हैं। और यहाँ पर वो जो नीचे झगड़ा हुआ वो आस पड़ोस के लोगों से, आस पड़ोस के होटल से भी पूछ सकते हो आप। 7:30-8 बजे के करीब यहाँ पर आई थी दोनों लड़कियाँ और यहाँ पर रुकने के बाद करीब 1:30 बजे के आसपास वो नीचे उतरी हैं। और नीचे उतरने के बाद वो यहाँ पर कुछ लोग थे, उनके साथ यहाँ खड़े हुए वो सीसीटीवी में दिख रहे हैं। लड़कियों में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था, जिसके बाद उन्होंने सीसीटीवी में जो दिख रहा है कि ये यहाँ पर ये लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा आप देखेंगे, इसी कैमरे में वो फुटेज कैद हुई थी जिसमें वो लड़कियां दोनों स्कूटी अपनी यहाँ से बैक करती हैं और यहाँ से जाते हुए दिखती हैं। और सुल्तानपुरी के इलाके में करीब 2 से 2:30 बजे के बीच में दोनों का तो जब एक्सीडेंट होता है तो जो जानकारी मिली है उसमें एक जो लड़की है उसको हल्की चोट आती है, जबकि दूसरी लड़की का पैर गाड़ी के एक्सेल में फंस जाता है और उसके बाद वो घसीटते हुए 13 किलोमीटर दूर कंझावला इलाके में पहुंच जाती है। तो अब 2 दिन बाद पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है कि हादसे के वक्त एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां थी, जो कि पुलिस की जांच पर कई सवाल खड़े कर रही है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। सच ये है कि कंझावला केस में अब तक कुछ भी पूरी तरह से साफ नहीं है। इसमें पिछले 3 दिनों में इतना कुछ सामने आ रहा है कि दिल्ली पुलिस भी साफ साफ अब कुछ बता नहीं पा रही है। अब इस पूरी घटना की एक टाइमलाइन देखते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 31 दिसंबर से 1 जनवरी की रात 3:34 तक क्या क्या हुआ। होटल मैनेजर के मुताबिक अंजलि और निधि 31 दिसंबर की शाम 7:30 बजे आई थी और होटल कर्मियों के मुताबिक कमरे में भी अंजलि और निधि के बीच खूब झगड़ा हुआ था। निधि के मुताबिक होटल में उस समय पार्टी के लिए कुछ लड़के भी आए हुए थे और निधि ने यह भी कहा है कि पार्टी में अंजलि ने काफी नशा कर लिया था। हालांकि अपने बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया। होटल सीसीटीवी से पता चलता है कि रात करीब 1:15 बजे अंजलि और निधि के बीच झगड़ा होता है और निधि का दावा है कि यह झगड़ा स्कूटी चलाने को लेकर हुआ, जिसके बाद निधि ने ही स्कूटी चलाई। और दिल्ली पुलिस का कहना है कि कृष्णा विहार में करीब रात 2 बजे स्कूटी और आरोपियों की कार में टक्कर होती है। निधि का दावा है कि एक्सीडेंट के वक्त स्कूटी अंजलि चला रही थी और वो पीछे बैठी थी। निधि का दावा है कि अंजलि कार के नीचे फंस गई और वो चिल्लाती रही और कार पे बैठे लोगों को पता था कि वो फंसी हुई है, लेकिन उन्होंने उसे गाड़ी के नीचे से नहीं निकाला। इसके बाद अंजलि कार के नीचे फंसी रही, उसकी मौत हो गई और कार सवार आरोपी उसे करीब 12 किलोमीटर तक घसीटते रहे। ये वो पूरा घटनाक्रम है जिसमें अंजलि की मौत एक हिट एंड रन है या मर्डर, उसके तार उलझे हुए हैं। इस पूरी कहानी में कई पेच हैं जिसे दिल्ली पुलिस को सुलझाना है। ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस को तलाशने हैं
जैसे अंजलि और निधि की दोस्ती कितनी गहरी थी, दोनों एक दूसरे को कब से जानती थी। अंजलि और निधि के बीच होटल के अंदर किस बात का झगड़ा हुआ था, दोनों दोस्तों के बीच होटल के बाहर किस मुद्दे पर लड़ाई हुई, होटल में पार्टी के लिए गई दोनों लड़कियों के साथ कौन कौन शामिल था, क्या अंजलि या निधि आरोपियों में से किसी को जानती है, निधि ने एक्सीडेंट के बाद पुलिस को तुरंत जानकारी क्यों नहीं दी, दोनों लड़कियों का पीछा करने वाले लड़के क्या आरोपी ही थे या कोई और। दरअसल घटना के 2 दिन बाद अंजलि की दोस्त निधि मीडिया के सामने आई है। अब सवाल यह उठ रहा है कि 2 दिन तक वो वारदात पर चुप क्यों रही, खामोश क्यों रही, क्यों छिपी रही। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि वो अचानक तब क्यों सामने आ गई जब होटल के बाहर वाला सीसीटीवी सामने आता है। यहां आपको बताना बेहद जरूरी है कि होटल के रूम लेते वक्त दोनों के पहचान पत्र जमा किए गए थे। तो क्या यह माना जाए कि वीडियो सामने आने के बाद निधि के पास सामने आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था और पुलिस ने इस मामले में हिट एंड रन केस मान लिया था। लेकिन निधि के बयानों के बाद कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसके बाद पुलिस को लड़कियों का पीछा करने या जानबूझकर गाड़ी से कुचलने के एंगल से भी जांच करनी पड़ सकती है। इसलिए लगातार हम कह रहे हैं कि पुलिस की थ्योरी जिस हिसाब से बदलती रही, इस केस में पेचीदगी और बढ़ती रही।